ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे एच एस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको आजा एकादशी की सुंदर कथा सुना रहा हूँ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि तथा इसका महत्व कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। जो मनुष्य इस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करते हैं, भगवान केशव की पूजा करते हैं, उसको वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वह सभी मनोरथ उनके पूरे हो जाते हैं। हे राजन, प्राचीन काल की बात है, हरिश्चंद्र नामक एक चक्रवर्ती राजा अयोध्या में राज्य करते थे। उसने किसी कर्म के वशीभूत होकर अपना सारा राज्य व धन त्याग दिया, साथ ही अपनी स्त्री पुत्र तथा स्वयं को भी बेच दिया था। वह राजा चांडाल का दास बनकर सत्य को धारण करता हुआ मृतकों का वस्त्र ग्रहण करता था, मगर किसी भी प्रकार से सत्य से विचलित नहीं हुआ। उस राजा की कई बार परीक्षा ली गई, लेकिन सत्य में वह खरा उतरा। कई बार राजा चिंता के समुद्र में डूबकर अपने मन में विचार करने लगा, मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मैंने ऐसे कौन से कर्म किए जिनकी वजह से आज मेरा परिवार दुखी है? इस प्रकार राजा को कई वर्ष बीत गए। उसके बच्चे और उसकी पत्नी भी कष्ट उठाने लगे। एक दिन राजा ऐसी चिंता में बैठा हुआ था, गौतम ऋषि वहां होकर के आए। सामने राजा को देखा, गौतम ऋषि उनके पास गए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और अपनी सारी दुख भरी कहानी कह दी। यह बात सुनकर गौतम ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे भाग्य से आज से 7 दिन बाद भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी है। तुम विधि पूर्वक उसका व्रत करो। इसके करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गौतम ऋषि ने कहा कि इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार राजा से कहकर गौतम ऋषि उसी समय अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने उनके कथा अनुसार एकादशी आने पर विधि पूर्वक व्रत व जागरण किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। स्वर्ग से बाजे बजने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित और अपनी स्त्री को वस्त्र तथा आभूषणों से युक्त देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को अपने राज्य मिल गया। अंत में वह अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के प्रभाव से हुआ। अतः जो मनुष्य यत्न के साथ विधि पूर्वक इस एकादशी के व्रत करते हुए रात्रि जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः वे स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह सुनकर के धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि प्रभु, इसकी पूजा विधि क्या है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान करें। स्नान करने के बाद में सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद में गौ माता का पूजन करें। जो व्यक्ति गौ पूजा करते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। एकादशी के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देना, साथ ही गौ पूजन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। सूर्यदेव को अर्घ्य देते समय सूर्यदेव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। लोटे में चावल रोली डाल करके, पुष्प डाल करके सूर्यदेव का आह्वान करें। ओम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः आदि मंत्रों का जाप करते हुए सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। उसके बाद में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। एकादशी के दिन जो व्यक्ति भोलेनाथ की पूजा करते हैं उनके सभी पापों का नाश हो जाता है, प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा करते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। उसके बाद भगवान कृष्ण का पूजन करें, लड्डू गोपाल की पूजा करें, भगवान के सामने तुलसी पत्र अर्पण करें, भगवान के सामने नैवेद्य अर्पण करें, दीपक जलावे और संकल्प करें। फिर पूरे दिन व्रत रखें, एक समय भोजन करें। भोजन में अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन सत्य बोलना चाहिए, इस दिन असत्य नहीं बोलना चाहिए। इस दिन श्री राधा कृष्णाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस दिन सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। इस प्रकार से पूजन करने से
प्रत्येक मनोकामना पूरी हो जाती है। इस दिन चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन घर पर आए हुए किसी भी अतिथि का निरादर नहीं करना चाहिए। दूसरे दिन द्वादशी के दिन खिचड़ी का भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद में पारण करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही मन में अगर कोई कामना है तो वह मनोकामना पूरी हो जाती है। पुत्र की हो, धन की हो, कोई भी मनोकामना हो, भगवान ऋषिकेश की कृपा से सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। इस प्रकार से इस व्रत को करें, भगवान आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जरूर लिखें।